बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, देश में विपक्ष जो शोर मचा रहा है, जनता पहले ही उसका समर्थन कर चुकी है। इससे पता चलता है कि उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं हैं, चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। ऐसे में निस्संदेह सभी राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं, ये सब जल्दबाजी में किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग हताश है। वे भाजपा को सत्ता देने के लिए पागल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वे हताश हैं। उनके अनुसार 92% फॉर्म प्राप्त हुए थे। मैं इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाता हूँ। अब भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। लड़ाई लंबी है। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 2 मुद्दे हैं। हम सशस्त्र बलों को उनके साहस और वीरता के लिए बधाई देते हैं। अगर उन्हें इजाजत होती तो वे पीओके पर कब्जा कर लेते। जहां तक पहलगाम का सवाल है, वहां पहले एक और हमला हुआ था। हमें अभी भी इन दोनों हमलों की जानकारी नहीं मिली है। सवाल ये है कि भाजपा शासन में ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? वे आतंकवादी कहाँ हैं? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, पी चिदम्बरम का बयान सिर्फ राजनीति करने का एक माध्यम है। अगर उन्हें सच में सवाल पूछना है तो वे राज्यसभा में क्यों नहीं पूछते? जब संसद सत्र चल रहा है तब बहस का मंच सदन होना चाहिए, न कि मीडिया के सामने बयानबाजी। भारत सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकसभा में उनके हर सवाल का तथ्यपूर्ण जवाब देने को तैयार है। विपक्ष को चाहिए कि वे संसद की गरिमा बनाए रखें और चर्चा के लिए उपलब्ध मंच का इस्तेमाल करें। देश को गुमराह करने की कोशिश अब नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, डिंपल यादव एक विपक्षी दल के बड़े नेता की पत्नी हैं। मौलाना साजिद रशीदी की अपमानजनक टिप्पणी सुनने के बाद विपक्ष अखिलेश यादव का चुप रहना आश्चर्यजनक है। विरोध होना चाहिए था। हम विरोध कर रहे हैं। टिप्पणी निंदनीय है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की, आप यह क्यों मान लेते हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? टिप्पणी पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जब आतंकी हमलों की बात आती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस नेता पाकिस्तान द्वारा घटना पर अपना तर्क पेश करने से पहले ही उसका पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी इसका एक और उदाहरण है। वे भारतीय सेना से सबूत मांग रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम अपने 4 सवालों के जवाब चाहते हैं। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। वे कहां से आए थे? वे कौन थे? ट्रंप ने युद्ध विराम की बात 25 बार दोहराई। हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि वे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान को पहले से सूचित किया गया था। आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए, लेकिन आतंकवादी सुरक्षित रहे। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, डिंपल यादव के खिलाफ की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। एक महिला नेता के प्रति इस तरह की भाषा न केवल अशोभनीय है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती है। दुख की बात यह है कि इस पर विपक्ष और स्वयं अखिलेश यादव मौन हैं। क्या तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि अब नैतिकता और मर्यादा के सवाल पर भी चुप्पी साध ली जाए? महिलाओं का सम्मान राजनीति से ऊपर है। ऐसे मामलों में दलगत सोच से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाना जरूरी है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर अपनी टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एक आम शब्द है। जिस समाज से मैं आता हूँ वहाँ ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई लड़की अपने सिर पर पल्लू नहीं रखती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ। क्या डिंपल यादव भी इसी तरह मंदिर जाएंगी? उन्होंने मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हम अपने वक्ताओं की सूची अध्यक्ष कार्यालय में देंगे।
आज सरकार को सच बताना होगा। पी चिदम्बरम के इस बयान पर कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा वो इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में लाई गई याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ याचिका के संदर्भ में मीडिया में पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। हमें इस पर सरकार के रुख पर विचार विमर्श करने की जरूरत थी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संसद में चल रहे हंगामे पर कहा, हमारी सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष अनावश्यक हंगामा और नाटक करके संसदीय कार्यवाही को बाधित कर रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती विचार विमर्श में है, संवाद में है, न कि शोरगुल और तमाशे में। सदन जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उसका अपमान करना देश की जनता का अपमान है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे संवैधानिक मर्यादा का पालन करें और चर्चा में भाग लें, ताकि देश हित में ठोस निर्णय लिए जा सकें। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक झटका है। सर्वदलीय बैठक हुई, तय हुआ कि चर्चा होगी, तो अब चर्चा करने का क्या मतलब है सर? अंतिम सूची अभी तक नहीं आई है। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। अवैध प्रवासियों के नाम हटा दिए गए हैं। ये स्पष्ट है कि वे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के लिए लड़ रहे हैं। उनके नाम निश्चित रूप से हटाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज संसद में विपक्ष के रवैये से ये साफ हो गया है कि वे ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह सिर्फ एक संसदीय रणनीति नहीं, बल्कि देश की सेना के अपमान की तरह है। जब हमारे जवान जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों से लड़ते हैं, तब राजनीतिक दलों को एक स्वर में उनका समर्थन करना चाहिए। दुख की बात है कि विपक्ष राष्ट्रहित से ऊपर अपनी राजनीति को रख रहा है। इस समय देश को एकता की जरूरत है, न कि बहानेबाजी और हंगामे की। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या विपक्ष राष्ट्र के साथ खड़ा होगा? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विपक्ष ने स्वयं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो अब वे सदन से भाग क्यों रहे हैं? ये असल में देश के साथ धोखा है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। क्या यह वही जिम्मेदार विपक्ष है जिसकी जनता अपेक्षा करती है? कांग्रेस और पी चिदम्बरम का रवैया तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वे कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, तो ये किसकी भाषा है? ये पाकिस्तान का ही तो पक्ष है, जिसे कांग्रेस दोहराने में संकोच नहीं कर रही। हमारी सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भ्रम फैलाने की ये कोशिशें देश सहन नहीं करेगा। देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा और न ही आतंकवाद पर कोई राजनीति की जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।